विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 9। कविता का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी है, जिनका जन्म सन 1900 कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ है और उनकी मृत्यु 1977। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था, यानी सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के वे अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। अब उनकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। अब इस कविता में क्या है, यानी पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक यानी किसान, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक आदि को महत्व दिया है, या उनका महत्व यहाँ पर स्थापित किया है। कवि का कहना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव काम करते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं हो सकती। यानी कि कविता के माध्यम से कवि ने समाज में किसे, एक माँ है, दो किसान है, उसके बाद कवि या कलाकार लोग हैं, उसके बाद जो समाज सेवी लोग हैं, बलिदानी लोग हैं या बलिदानी पुरुष है, इनका महत्व प्रस्तापित किया है। कहते हैं कि इनकी पूजा करना, इससे बढ़कर और कोई पूजा नहीं है। अब कविता का अर्थ देखेंगे। प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। अब प्रसव वेदना, यानी प्रसव वेदना का मतलब है कि बच्चा जन्म लेते समय जो माँ को यातनाएं होती है, वह यातनाएं। जननी माता, निज निज यानी स्वयं, मूर्त यानी उसे आकार देना, स्तन्यदान, स्तन्यदान का मतलब है अपना दूध पिलाना, पालती यानी पालन पोषण करना, पग पग यानी कदम कदम पर, शिशु यानी छोटा बच्चा, न्यौछावर करना, इसका मतलब है समर्पित करना। अब इसमें माँ का महत्व कवि ने बताया है। अब कवि कहते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते समय उसकी माता को, माँ को प्रसव की अनेक यातनाएं, अनेक पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है, और उतनी पीड़ाएं सहन करने के बाद, इतनी पीड़ाएं सहन करने के बाद तब वो शिशु को जन्म देती है। जो अपने बच्चे को 9 मास तक या 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, बाद में जन्म देते समय उसे क्या करना पड़ता है, बहुत यातनाएं सहनी पड़ती है, तब जाकर वह शिशु को जन्म देती है। बाद में क्या करती है वह, कि अपने मन के, अपने हृदय के स्वप्न को उसमें ढालती है, उस बच्चे के रूप में उसे देखती है, उसे मूर्त रूप प्रदान करती है कि किस तरह से उसे कपड़े पहनाने हैं, किस तरह के उसे विचार देने हैं, किस तरह से उसे सिखाना है, किस तरह से उसे खिलाना, उस अनेक कई सारी बातें उसे मूर्त रूप देती है। यहाँ तक कि उस छोटे से बच्चे को, नन्हे से बच्चे को अपना वो स्तनपान कराती है, यानी छाती से लगाकर उसे दूध पिलाती है, कदम कदम पर उस शिशु की देखभाल करती है।
कदम कदम पर उसकी देखभाल करती है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इन सभी बातों का ख्याल करती है। यानी कि बच्चे के छोटी छोटी क्रीड़ाओं पर माँ अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। क्या कर देती है? समर्पित कर देती है। अब कवि कहता है कि माता के इस रूप से बढ़कर इस प्रकृति में, इस दुनिया में अन्य कोई दूसरा रूप बढ़कर नहीं हो सकता कि जिसकी प्रार्थना की जाए। अब दूसरा है किसान के बारे में। शीत ताप में झुझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, सस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शीत ताप, शीत यानी ठंड काल, जाड़े के दिन, ताप गर्मी के दिन, अभी जो दिन शुरू हुए हैं मार्च अप्रैल मई के दिन। झूझना प्रकृति कुदरत, स्वेद यानी पसीना, भूरज यानी मिट्टी, उर्वर, उर्वर यानी उर्वर का मतलब है उपजाऊ जमीन, सस्य श्यामला हरी भरी धरती, धरा हरी भरी, धरा यानी धरती, कृषक, कृषक यानी किसान। अब कवि कहते हैं कि किसान क्या करते हैं कि जाड़े के दिन में यानी ठंडी के दिन में ठंड काल को सहन कर लेते हैं, उसके बाद में गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप को सहन कर लेते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी वह खेती में काम करते हैं, प्रकृति से जूझते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उस मिट्टी की देखभाल करते हैं और उस बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए कष्ट करते हैं, उस बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए कष्ट करते हैं। अब इतनी परिस्थितियों का सामना करके जी तोड़ मेहनत करके अपना पसीना बहा के उस ज़मीन को उपजाऊ करते हैं। जब उसमें बीज बोते हैं, जब उसमें अनाज बोते हैं, तो बारिश गिरने के बाद हम देखते हैं कि चारों ओर हरी भरी फसल हमें दिखाई देती है। तो यह केवल किसान के कारण ही है, उसके पसीने के कारण ही है। वह अपना पसीना बहाकर इस पृथ्वी को सस्य श्यामला बनाता है, हरी भरी अनाज से हरी भरी या अनाज से हरी भरी हुई धरती बनाता है। फिर उसे सींचता है, उसे खाद देता है, उसे पानी देता है, तब जाकर फसल बनती है। और फिर ऐसे फसलों से जो अनाज निकलता है तो उस अनाज से यहाँ के भंडार भर देता है, यहाँ के गोदामों को भर देता है। तो कृषक के ऐसे रूप को यानी मंगलकारी रूप को देखकर कवि को लगता है कि इनसे बढ़कर कोई शुभकर यानी मंगलकारी प्रार्थना नहीं हो सकती। यही मंगलकारी प्रार्थना है कि जो सारी सृष्टि या सारा जग किसान द्वारा उत्पन्न किए गए अनाज पर ही पलता है, हम सभी का पालन पोषण होता है। अतः या इसलिए हमें किसान का सदैव ऋणी होना चाहिए। तो इस तरह से कवि ने हमने पहले देखा कि एक माँ, दूसरा किसान, इन दोनों के बारे में उनका जो महत्व है वह स्थापित किया है। अब आगे की जो कविता है, जो शेष कविता है, उसका अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे।